गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। चलो तो आज अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी पे हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा हमारे टॉपिक जो था, हमारे टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 1 जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब तक हमने इसमें 3 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया है। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, absence of partnership deed, rules will be applied, interest on capital, interest on drawing। then उसके बाद में कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक लिया वो था कि इसमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमें कितने अकाउंट्स कैसे बनाएंगे या अकाउंट कैसे बनेंगे। तो उसमें अपने पास में 2 अकाउंट्स हमें देखें। एक जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग पार्टनर्स में जो फर्म बनाती है उसका नाम था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाती है बेटा? फर्म। कब बनाती है बेटा? ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में। क्यों बनाती है बेटा? प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये कौन से नेचर का अकाउंट होता है बेटा? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। देन उसके बाद में हमने पढ़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड मतलब कैपिटल फिक्स ही हो गई है तो फिर कैपिटल में जो चेंजेस हो रहे हैं, लाइक पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो सब चीजें कहाँ जाएंगी? तो इसके लिए जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है वहां 2 अकाउंट ओपन होते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा? क्योंकि वहां कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वहां एक अकाउंट ओपन होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आगे हम आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन किससे रिलेटेड रहेगा बेटा? वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड रहेगा बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन से। आओ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर डियर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। ये मैं आरबीएससी की बुक का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवा रहा हूं। जो भी बच्चा आरबीएससी राजस्थान बोर्ड से है वो ये क्वेश्चन कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको क्वेश्चन से आपको मेरे यहाँ पे जो स्क्रीन है लास्ट में जब ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। देन मैं आपको कोई भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रेफर करूंगा, वो आप देख लीजिएगा। आरबीएससी की बुक में चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 23 पे ये क्वेश्चन है। राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर डियर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 और ₹40,000, 60,000 एंड 1 लाख। बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को डिवीजन करने से पहले राम इज एंटिल्ड फॉर सैलरी ऑफ ₹12,000 एंड मोहन ₹18,000। यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो हमारे दोनों पार्टनर है राम और मोहन, उनको हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी। एनुअल इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस प्रॉफिट से पहले हमारे को उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? फर्स्ट 40,000 will be divided in their capital ratio and the balance of profit is to be divided equal ratio. The profit of the firm for the year ended 31st December 2016 amounted to ₹1,20,000. Making all above adjustments, prepare P&L appropriation account, their partners capital account on 31st March 2016। और ये अब हमें क्वेश्चंस करना है, तो आओ अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 का। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ending 31st December 2016।
बहुत इजी सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वही श्री गणेश होगा, वही सब कुछ होने वाला है। ऐसा कोई भी आपको इश्यू नहीं रहेगा। सबसे पहले बात आती है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सचिन, तुम बताओ इस अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होगी? भाई मेरे को तो नहीं आता, अब आप में से कोई बताएगा तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। ये स्टार्टिंग मतलब श्री गणेश कहां से होगा, स्टार्ट कहां से करूं? मुझे तो पता ही नहीं है कि स्टार्ट करूं कहां से। तो बेटा सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है कि अब मैं स्टार्ट कहां से करूं। तो अब यहां पे अपन देख रहे हैं, तो आप सभी दिमाग लगाएं, पर्टिकुलर सचिन की बात नहीं है, आप सभी सोच के बताएं कि स्टार्ट कहां से करना चाहिए। तो सर, हाँ सचिन तुम बताओ। बिल्कुल सही है बेटा, एकदम सही। स्टार्ट श्री गणेश होगा, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। P4 होता है प्रॉफिट, एंड फॉर एंड, L फॉर लॉस, यानी जो हमारा ईयर है उसके प्रॉफिट या लॉस से इसका श्री गणेश होगा। वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ये बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता। अब आप सोचो यार ये क्यों नहीं बन सकता, क्या कारण है? तो बेटा ये अकाउंट बिजनेस अपने लिए नहीं बना रहा है। बिजनेस के तो अकाउंट होते हैं, फर्स्ट होता है ट्रेडिंग, सेकंड होता है P&L। अब उसके बाद में क्या है, बिजनेस में P&L है, अगर सिंगल पर्सन पार्टनर है तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एक बंदे को मिल जाएगा, सोल पार्टनर है तो, सोल ऑनर है तो। बट यहां तो पार्टनरशिप है, तो यहां 2 and more पर्सन्स ऑनर है, तो यहां पे उस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अलग अलग पर्सन्स में, और उनके अंदर प्रॉफिट कैसे या कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए जो अकाउंट बनेगा वो कौन सा अकाउंट है बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अपने इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, मैं वापस से बता रहा हूं, राजस्थान बोर्ड RBSC का चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 23 न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करवा रहा हूं। तो उसके अंदर आप जब देखेंगे तो नीचे से सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2016 अमाउंटेड टू ₹1,20,000 बिफोर मेकिंग द अबव ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी श्री गणेश का प्रॉफिट हमें मिल गया है बाय P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाय P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना बेटा? 1,20,000। अब जो भी पार्टनर्स के लिए इनकम बट फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, बोले तो फर्म गिवर है, तो फर्म 4 ही चीजें बेसिकली पार्टनर्स को देती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर रेम्युनरेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर रेम्युनरेशन, पार्टनर कमीशन, इनमें से जो भी है वो यहां आ जाएंगे। इनकम फॉर्म के लिए एक होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर वो क्वेश्चन में गिवन है तो वो यहां आ जाएगी। अब अपने इस क्वेश्चन में आप देखते हैं तो देखो सेकंड लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा, बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट राम इज एंटिटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹12,000 एंड मोहन की सैलरी आपको दे रखी है 18,000। तो यहां आ जाएगा सबसे पहले टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैलरी। 2 पर्सन्स है, फर्स्ट राम, सेकंड मोहन। तो राम की तो 12,000 है बेटा, मोहन की 18,000 है बेटा, टोटल 30,000 सैलरी होगी। तीसरे बंदे की सैलरी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बंदों के नाम राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन और सोहन। कैपिटल पे इंटरेस्ट को काउंट करने के या कैलकुलेट करने के मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे मेरे सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट सिंपल मेथड, सेकंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा? वन टाइम कैपिटल इन्वेस्ट हो। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? कैपिटल चेंज हो। यहां कौन सा मेथड अप्लाई होगा? सिंपल। क्यों सर?
बताओ क्यों? क्योंकि यहां ओनली क्वेश्चन में वन टाइम कैपिटल गिवन है। अब जब भी सिंपल मेथड अप्लाई होगा तो हमें जो कैपिटल चाहिए वो कौन सी वाली चाहिए बेटा? ओपनिंग कैपिटल। और आप देखो क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दियर कैपिटल ऑन 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी मींस ओपनिंग हो गया। 1 जनवरी वर रुपीज 40, 60 एंड 1 लाख, तो 40,000। सिंपल मेथड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इनटू इंटरेस्ट रेट। तो 40,000 का 10% 4,000, 60 का 10% 6,000 और लास्ट वाले का कितना आ गया बेटा? 10,000। तो हमने जो इंटरेस्ट पे किया वो 10% से किया, 10% भी क्वेश्चन में गिवन था, टोटल आ गया 20,000। जो भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स थे, ओनली पूरे क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट्स थे। डेबिट साइड में मतलब फर्म के लिए एक्सपेंसेस और पार्टनर के लिए इनकम 4 होती है। मैं बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर रेम्युनरेशन और पार्टनर कमीशन, उनमें से हमारे पास ट्रू थी वो कर। इधर एक ही आती है क्रेडिट में, फर्म के लिए एक ही इनकम होती है जो पार्टनर से उसको रिसीव होती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट वो क्वेश्चन में है ही नहीं, गिवन ही नहीं है। टोटल कर लो, जिस साइड का भी टोटल मोर देन है, तो इस साइड का टोटल 120, सेम टोटल इधर आ जाएगा 120। तो जो अमाउंट हमारा यहां कम रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। अब बेटा सुनना मेरी बात, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये एक मूवी आई थी अगर आपको पता हो तो, सलमान खान की, बहुत टाइम पहले, जिसके अंदर मूवी का नाम था हम साथ साथ हैं। और कहीं पे भी जहां ज्वाइंट फैमिली होती थी पहले के टाइम पे, कुछ ज्यादा हुआ करती थी, तो वहां क्या होता था, कोई भी खुशी होती थी तो सब बांट के लेते थे, और अगर कोई दुख भी होता था तो उसमें भी सभी बांट करके उससे अपना जो भी हिस्सा होता था कि भाई हाँ चलो सबके दुख है। वहीं उस मूवी में भी ऐसा ही था, हम साथ साथ हैं। उस मूवी में आपने देखा होगा कि उस मूवी में क्या होता था कि सारे लोग साथ में रहते थे, साथ में खेलना, साथ में खाना, साथ में जाना, साथ में घूमना, सारी एक ज्वाइंट फैमिली थी। तो यहाँ पे भी ये तीनों पार्टनरशिप का मतलब भी एक तरह के हम साथ साथ ही हैं, मतलब कि वहां लॉस होगा तो भी सबको मिलेगा और प्रॉफिट होगा तो भी सबको मिलेगा। तो हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है, कैसे पता लगा? इधर का टोटल मोर देन है, इधर अमाउंट बैलेंस रहेगा, तो डेबिट में अगर बैलेंस रहता है तो प्रॉफिट और क्रेडिट में कम रहता है तो लॉस। ये बात क्यों है, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताई थी। राम, मोहन और सोहन, तो आप देखिए टोटल 120 है, 120 में से 50,000 लेस कर देते हैं तो आपके पास में जो प्रॉफिट का अमाउंट आया वो आया बेटा 70,000। अब बात आती है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, इस 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। क्वेश्चन में या तो इनका फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो हम डायरेक्ट कोई इश्यू नहीं आएगा, हम उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन इक्वल रेशियो। तो अगर आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इट मींस आपके पास में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट यहां दोनों ही चीजें नहीं है। यहां क्वेश्चन ने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसकी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपको दिख रहा हो, आपके पास में बुक होगी, क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड लाइन के मिड से लिखा हुआ है out of net divisible profit first 40,000 will be divided in their capital ratio and the balance of profit is to be divided equal। यानी ये बोलता है कि जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका फर्स्ट 40,000 तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके रेशियो में? बिल्कुल साफ साफ बोला है कैपिटल की रेशियो में, एंड रिमेनिंग किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा? इक्वल। तो इसको हम कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट आप मैं शॉर्ट में आपको यहां बता रहा हूं, इसको आप डिटेल में डिस्क्राइब आप करेंगे कि हमने ये कैसे निकाला। वर्किंग नोट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो आप कहां से लेकर के आए। मैं मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मुझे पता है यहां ये डिजिट आएंगी,
ठीक है, मैं मान लीजिए यहां लिख देता हूं, आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट ना होकर के आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं, आप एक एग्जामिनर है, आपको थोड़ी पता लग रहा है कि ये कहां से है, और आप मुझे कॉल भी नहीं कर सकते अगर आप एग्जामिनर है तो भैया तूने ये कहां से लिखा है। तो वहां क्या होगा, एग्जामिनर को हमेशा हर चीज आपको बतानी होगी कि भाई ये चीज ऐसे आई है, जिसका बेनिफिट क्या होगा, जितना अच्छा एक्सप्लेन होगा उतना अच्छा आपको मार्किंग होगी। अब हम सबसे पहले यहाँ वर्किंग नोट बना क्यों रहे हैं, मैं एक दिन की बात बताता हूं। ये मोहित जो है एक दिन मुझे यहाँ बस स्टैंड पे मिला, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मैं खड़ा था, ये मोहित भी खड़ा था, मैं कहा यहाँ कैसे, बोला सर ऐसे ही। मैं कहा ऐसे कैसे, कहाँ जा रहा है, बोला सर यहीं पे पास में ही जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ दूरी। मैं क्यों, बोला ऐसे ही। बताओ इस बात का कोई मतलब है क्या भाई, ऐसे का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम से ही तो जा रहा होगा, और वो क्या काम है वो हमें बता दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बट यहां पे मोहित ने हमें बोला ऐसे ही, तो मैंने उसके पापा को भी फोन कर दिया वैसे ही। यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहली बात, वर्किंग नोट कहीं पे भी बन सकता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट वो किस रीजन से बना है वो रीजन पहले मेंशन करना है। तो हम हमारा वर्किंग नोट किसके लिए बना रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किसके लिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हम वर्किंग नोट बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये मेंशन करना होगा वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंट फॉर ईच पार्टनर, कि हम कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ईच पार्टनर में, उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट ₹70,000। इनमें से अगले ने साफ आपको बोला है फर्स्ट 40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो, राइट बेटा। तो शुरू के 40,000 रुपए हमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बेटा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बेटा कैपिटल रेशियो में। तो राम मोहन सोहन का कैपिटल रेशियो आप निकालेंगे तो राम की कैपिटल 40,000, मोहन की कैपिटल 60,000, सोहन की कैपिटल 1 लाख। 40, 60 और 1 लाख का कैपिटल रेशियो आएगा 2:3:5। तो यहां पे आपको राम शेयर कितना हो जाएगा, तो राम का शेयर हो जाएगा 40,000 और राम का कैपिटल का रेशियो हो गया 2/10। तो राम का प्रॉफिट हो गया ₹8,000। सेम कंटिन्यू, मोहन शेयर वही 40,000 इंटू 3/10 बराबर 12,000। सोहन, तो सोहन का शेयर हो जाएगा 40,000 इंटू 5/10। तो आपका कितना आ गया है बेटा, 5/10 का आपका आ गया है 20,000। बैलेंस, तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना था 70 में से डिस्ट्रीब्यूट कितना हो गया है 40, तो बैलेंस कितना रह गया बेटा आपके पास में 30 ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, यानी 30,000 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 10 10 10 मिला। अब राम्स टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, राम्स टोटल प्रॉफिट, तो भैया राम को पहले 8 मिला, 10 उसको और मिलेगा तो 18,000 हुआ। सेकंड मोहन है तो सेम बात मोहन के लिए, मोहन को पहले कितना मिला 12 मिला, फिर 10 मिला 22 हो गया। थर्ड सोहन के लिए पहले कितना मिला 20 मिला,
फिर कितना मिला 10 मिला, टोटल कितना हो गया 30 हो गया। तो इनको टोटल डिविजिबल कितना हो गया बेटा 18,000, सेकंड का 22,000, थर्ड का 30,000 इज टू 70,000। कि जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वापस से सुन लो, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो कोई लफड़ा ही नहीं होता, टोटल डिविजिबल को प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट रेशियो इक्वल हो जाता है, इस अमाउंट को इक्वल 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है, क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे। इसको आप नोट करेंगे। अभी इसके बाद में मैं आपको इसका पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा। एक बात आप ध्यान रखना, ये मेरी मजबूरी थी कि अमाउंट वर्किंग नोट के बिना हमारे पास में मेंशन में नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पहले वर्किंग नोट बनाया। बाकी वर्किंग नोट हमेशा कब बनेगा, जब आपका फाइनली क्वेश्चन जो क्वेश्चन ने आपसे जो कैलकुलेट करने के लिए या जिसको आपको फाइंड करने के लिए बोला है या जिसको प्रिपेयर करने के लिए बोला है वो आप प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में आपको वो वर्किंग नोट बनाना है। तो हमें इस क्वेश्चन ने 2 चीजें बोली थी, P&L एप्रोप्रिएशन जो आपके सामने है, पार्टनर्स कैपिटल जो मैं इसके बाद में आपको बनाऊंगा, फिर आप ये वर्किंग नोट अपने फेयर में नोट करें। ओके बेटा, अब एक बार आप देख लीजिए, फिर अपन पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। हाँ तो बेटा आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया, आरबीएससी बोर्ड की चैप्टर नंबर फर्स्ट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, उसमें हमने फर्स्ट P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कर लिया। देन सेकंड आपको बनाना था पार्टनर्स कैपिटल। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड होता तो वहां 2 अकाउंट्स ओपन होते, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो वहां एक अकाउंट ओपन होगा पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां कुछ भी नहीं बोला, इट मींस कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाई होगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड के लिए स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन कि देन कैपिटल आर फिक्स्ड या एज्यूम दैट कैपिटल आर फिक्स्ड, तो आपको समझना है यार फिक्स कैपिटल मेथड है, वरना कौन सा है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में सबसे पहले आपको वही, मैं तो हर चीज में आपको आकर के खड़ा कर देता हूं श्री गणेश पे। तो साहब इसका श्री गणेश किससे होगा, इसका श्री गणेश किससे होगा बेटा, जैसे हमारे फर्स्ट वाले अकाउंट का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो श्री गणेश किससे हुआ था, प्रॉफिट या लॉस से। वैसे ही यहां हमारे टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका श्री गणेश किससे होगा, कैपिटल से। और कैपिटल भी कौन सी, ओपनिंग कैपिटल, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को यहां हम लेते हैं बाई बैलेंस बीडी। तो भैया राम की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट लाइन में 40,000, सेकंड वाले की 60,000, थर्ड वाले की 1 लाख। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इससे जस्ट पहले जो मैंने आपको अकाउंट बनवाया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके डेबिट साइड में आपको देखना है कि कहां कहां पार्टनर का नाम है। तो देखिए आप यहां मैं एक बार फटाक से वापस से आपको वो अकाउंट बना देता हूं, जिससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां अपन अकाउंट बनाते हैं, तो देखते हैं, आओ फटाफट बना रहा हूं मैं, उसके बाद में आप बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पहले बनाया था वो रफली मैंने एक बार बनाया है आपके लिए। अब आप यहां देखना, कुछ भी नहीं करना, आपने श्री गणेश में कैपिटल मेंशन कर दी, ओपनिंग कैपिटल। देन इस अकाउंट में जो इससे पहले बनेगा उसमें आपको ये देखना है कहां कहां पे पार्टनर का नाम है। हमारे पार्टनर है राम, मोहन और सोहन। क्या इस एडजस्टमेंट में पार्टनर का नेम है क्या, हाँ है। यहां इस एडजस्टमेंट में पार्टनर का नेम है, कौन से अकाउंट में मेंशन हुआ था, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो यहां इसके 2 में है, इस अकाउंट से इसके बाई में मेंशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसके लिए एक्सपेंसेस है वो उसके लिए क्या बनेगी, इनकम। इसे कहते हैं अकाउंट टू अकाउंट लेजर पोस्टिंग, अकाउंट टू अकाउंट लेजर पोस्टिंग। भैया ये जो है ये कहां से आ रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन से। कितना कितना, राम का 12, मोहन का 18, सोहन का कहीं नाम नहीं है तो सोहन को छोड़ दिया। क्या सेकंड में भी है क्या, हाँ सर पार्टनर का नेम है। तो बाई P&L एप्रोप्रिएशन
यहां पे तो लिख देंगे आप किस चीज क्या है ये, तो यहां आप लिखो पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी ये क्या है बेटा, तो यहां आप लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या 3% की तीनों पार्टनर्स की है क्या? हाँ सर, तो 4, 6 और 10। देन इसके बाद में हम बात करें, एक और एडजस्टमेंट था जो मैंने यहां लिखा नहीं है, आपके पास में ये अकाउंट बनाया, उसमें आपको होगा प्रॉफिट का। तो बाई P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये किस किस में होगा बेटा? आपका प्रॉफिट कितना कितना आया था बेटा? तो आपको अगर लर्न किया है, आपको पता है, आप पहले देख पा रहे हैं, तो 18,000 तो फर्स्ट का था, 22,000 सेकंड का था और 30,000 रुपीज थर्ड का था। इस साइड में कहीं कोई पार्टनर का नेम है क्या बेटा देखना? तो नो सर, ये एडजस्टमेंट नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पार्टनर का नेम नहीं है। इस साइड एक और चीज है जो हमेशा इस अकाउंट से एक्सक्लूड आती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग। क्या क्वेश्चन में ड्राइंग है क्या? नहीं है सर। तो हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। इस साइड का टोटल कर लो, उस साइड जो आपका बैलेंस रहेगा, इस साइड अपोजिट साइड, इट इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। तो आओ हम टोटल कर लेते हैं। तो हमने जब टोटल किया 20, 30, 74, सेकंड वाले का जब हमने टोटल किया 1,06,000 और थर्ड वाले का हमने जब टोटल किया तो 1,40,000। तो 74, 1,06,000 और 1,40,000, जो आपका पूरा अमाउंट जो भी यहां बैलेंस रहेगा इस साइड में, इट इज कॉल्ड बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर्स। 74 क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं ना, 116 और 140 मान लेते हैं। यहां 14,000 ड्राइंग होती तो 74 में से 14 लेस करने के बाद में 60 यहां आ जाता, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है, तो कंप्लीट जो पूरा अमाउंट बैलेंस रहा वो आ गया। ये आपका मैन है, ये मैंने आपको ओनली सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, देन पार्टनर्स कैपिटल। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपको अभी स्क्रीन पे लास्ट में दिखाई देंगे। वो आरबीएसई का भी बच्चा करे, सीबीएसई का भी बच्चा करे, दोनों के अंदर ये सिलेबस में क्वेश्चंस हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें रेशियो गिवन नहीं होगा डिविजिबल प्रॉफिट का, हमें क्वेश्चन भूलेगा वैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके बेटा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया लेके आते हैं। बी सेफ, स्टे होम।